नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट SPYH बुंदेलखंड चैनल पर। प्यारे मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर के जो विषय आया हूँ वह है प्रकाश संश्लेषण। आप सब लोग इसको देख ही रहे होंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण हम शुरू करें, इसके लिए आइए सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, हम सब जानते हैं कि कोई भी जीवधारी जो है, उस प्रत्येक जीवधारी के लिए पोषण की आवश्यकता है, अर्थात उसको भोजन की आवश्यकता है। क्योंकि यदि वह अपने शरीर का वृद्धि करना चाहता है, अपने शरीर की ग्रोथ बढ़ाना चाहता है, विकास करना चाहता है, जनन करना चाहता है, जो भी जैविक क्रियाओं को वो करना चाहता है, उस सब के लिए उसको आवश्यकता है, तो वो है ऊर्जा की। जी हाँ, ऊर्जा। और जो ऊर्जा जो मिलती है जीवों को, जो है भोजन के द्वारा मिलती है। तो इसी प्रकार से जो हमारे पेड़ पौधे हैं, उन्हें भी जो है ऊर्जा जो है अपना भोजन बना करके ही प्राप्त होती है। ये बड़ी विशेषता है कि पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए वो स्वापोषी कहे जाते हैं। ये आप लोग जानते ही हैं। क्योंकि जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, इसलिए वो परपोषी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो पौधे अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, क्या उनका प्रोसेस होता है, आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे मित्रों, पौधे जो है जो अपना भोजन बनाते हैं, उसकी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। जी हाँ, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, इसको हम अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण है क्या? तो देखिए, आप देख रहे होंगे एक चित्र में एक हरा पौधा है। हरे पौधे जो होते हैं, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो जो हरे पौधे हैं, हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड है, वातावरण की CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो भूमिगत जल है, यानी जमीन के अंदर जो जल है, यानी कि पानी जो है, इन दोनों का ये उपयोग करते हैं। और पत्तियों में पाया जाने वाला जो हरित वर्णक है, यानी कि यहां सनलाइट है, सूर्य प्रकाश है, और यहां पर क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि हरित लवक है। इसका यह उपयोग करके हमारे अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। और अपने भोजन में ये क्या बनाते हैं? तो ये अपने भोजन में जो है ग्लूकोज बनाने का कार्य करते हैं, C6H12O6। साथ में जो है सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, और इसके साथ साथ जो है कुछ मात्रा में जो है जल भी उत्पाद के रूप में बनाते हैं। साथ में जो है यहाँ पर कुछ एनर्जी भी क्रिएट करते हैं, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा भी जो है पौधे यहाँ पे क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इस सूत्र को हम एक समीकरण के दृष्टिकोण से देखें तो यह अभी आपको पूरा नहीं लग रहा होगा। इसको हम बैलेंस कर लें तो यहाँ पे 6 अणु जो है कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु जो है जल के। तो इसके बाद जो है C6H12O6, इसमें 6 अणु जो है हमारे ऑक्सीजन के और 6 ही अणु जो है यहाँ पर जल के भी बनते हैं। तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया क्यों है? क्योंकि इस अभिक्रिया में नया उत्पाद क्रिएट हो रहा है। साथ में यह जैव रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि जीवों के अंदर यह क्रिया हो रही है, इसलिए इसको जैव रासायनिक अभिक्रिया कहा गया है। इस रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषता होती है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका पानी है, ये वाटर जो है, इस पानी का क्या होता है? पानी का ऑक्सीकरण होता है।
पानी का क्या होता है, ऑक्सीकरण। और साथ में इसमें जो आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का यहां पे अपचयन होता है। अब अध्याय 1 में आपने ऑक्सीकरण, अपचयन, उपचयन की क्रिया को जरूर पढ़ा होगा। आइए हम थोड़ा सा इसको विस्तार की ओर लेके चलते हैं। तो यदि हम ये जाने कि पौधे जो पोषण करते हैं वो किस प्रकार से पोषण होता है, तो देखिए पौधों में जो पोषण होता है वह 2 प्रकार से होता है। किस प्रकार से, यानी कि 2 प्रकार के पदार्थ, 2 प्रकार के जो पदार्थ हैं वो पौधों का पोषण करते हैं, जिसमें एक जो होता है उसको हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है अकार्बनिक पदार्थ। ये 2 प्रकार के पदार्थ जो है पौधों में पोषण का कार्य करते हैं। तो ध्यान रखना है कौन कौन से। एक तो जो हमारे होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्बनिक पदार्थ, और दूसरे हमारे जो होते हैं जिनको हम कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अब बात आती है कार्बनिक पदार्थ क्या है। तो देखिए जिनमें कार्बन होता है वह हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए इस अभिक्रिया में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। जबकि अकार्बनिक पदार्थ की ओर हम देखें तो अकार्बनिक पदार्थ में जैसे कि हमारा H2 यानी कि पानी और खनिज लवण, ये हमारे जो है अकार्बनिक पदार्थ हैं। तो ये पदार्थ जो है 2 प्रकार के ये पदार्थ जो है पौधे जो है पोषण के दौरान प्रयोग करते हैं। आइए अब हम इनको विस्तार से चलते हैं। तो देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब संपन्न होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले जो है क्रियाकारक रहते हैं, यानी कि इस रासायनिक अभिक्रिया में भी कुछ क्रियाकारक होंगे। तो हम सब जानते हैं, जैसे हम अब भोजन बनाते हैं अपने घरों में, तो भोजन बनाने के विभिन्न चरणों में हम सबको अपने घर में सबसे पहले रॉ मटेरियल इकट्ठा करना होता है। रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा पदार्थ, कच्चा पदार्थ हम उसको इकट्ठा करते हैं। कच्चे पदार्थ को फिर पकाया जाता है, पकाने के बाद हमारा भोजन करने योग्य होता है। इसी प्रकार से पौधे भी जब रासायनिक अभिक्रिया ये करते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कुछ रॉ मटेरियल कच्चा पदार्थ जो है वो उपयोग करते हैं। तो इसमें जो कच्चा पदार्थ उपयोग में आता है, आइए हम सब एक प्रकार से जान लें कि कौन कौन से जो है कच्चे पदार्थ पौधे रासायनिक अभिक्रिया में उपयोग करते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से जो कच्चे पदार्थ में आते हैं, कच्चे पदार्थ, इन कच्चे पदार्थों में पहला जो है हमारा वह है प्रकाश। और प्रकाश में भी देखिए 2 प्रकार से होता है, एक तो सूर्य प्रकाश है और एक जो है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो प्रदान होने वाला प्रकाश है ये है। तो जो इलेक्ट्रिक हमारे ये लाइट जो है, ये इसको अपन लाइट बोलते हैं सामान्य अपनी भाषा में, इस लाइट का जो प्रयोग है वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में नहीं होता है। नहीं तो पौधे रात में भी जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है कर लेते हैं। तो कौन से प्रकाश का, सूर्य प्रकाश का जो है प्रयोग हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। तो अगर प्रकाश के बारे में भी हम पढ़ें तो प्रकाश भी देखिए सूर्य का जो प्रकाश है वह सूर्य प्रकाश भी जो है हमारा 3 कैटेगरी में बटा होता है, जिसमें एक आप जानते हैं जिसको कहते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश यानी कि जो प्रकाश आपका 7 रंग का बना होता है, 7 रंगों का बना होता है। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी कि 7 जो रंग हैं आप सभी जानते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला,
नारंगी और लाल, जिसको हम जो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जाके देखते हैं। हम सबको पता है कि वो पूरे आपके 7 रंग मिलकर के एक वर्ण बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, श्वेत वर्ण, यानी श्वेत प्रकाश। एक तो वह हमारा सूर्य का प्रकाश है। दूसरा जो हमारा सूर्य का प्रकाश होता है वो होता है अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, ये अवरक्त किरणें वो होती हैं जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। रक्त, इसमें रक्त शब्द आया है। रक्त शब्द का मतलब होता है लालिमा। लालिमा शब्द का मतलब होता है तप्त, यानी कि जब कोई चीज गर्म होती है तो उसका स्वरूप कैसा होता है, लाल हो जाता है। तो एक जो है अवरक्त प्रकाश, वास्तव में इसी अवरक्त प्रकाश का उपयोग जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे करते हैं। और तीसरा जो हमारा प्रकाश होता है जिसको हम कहते हैं परावैगनी किरणें। परावैगनी किरणें, परावैगनी किरणें वो किरणें होती हैं जो ओजोन स्तर से परावर्तित हो जाती हैं। ओजोन स्तर जो हमारा होता है उस ओजोन स्तर से वापस लौट जाती है, यानी पृथ्वी की सतह पर नहीं आ पाती हैं। फिर भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा ओजोन के संदर्भ में कि ओजोन परत में भी जो है क्या हो गया, छिद्र हो गया है, जिसके कारण कुछ परावैगनी किरणें जो है पृथ्वी तल पर आ जा रही हैं, जिसके कारण कैंसर और अन्य त्वचा संबंधी रोग जो है लोगों को हो रहे हैं। तो ध्यान रखना है, एक तो प्रकाश की उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करना है तो सूर्य प्रकाश में अवरक्त प्रकाश का होना अति आवश्यक है। जैसे हमारे पास कच्चा मटेरियल तो है, लेकिन कच्चे मटेरियल को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता है। बिना ईंधन, बिना आग जलाए हम उस भोजन को नहीं पका सकते। इसी प्रकार से अवरक्त प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते। आइए दूसरा जब हम चलते हैं जो है वो है हमारा पानी, यानी कि जल, वाटर। तो हम सब जानते हैं कि पानी पौधों को कहां से प्राप्त होता है। तो पानी जो प्राप्त होता है वो होता है भूमिगत जल। जमीन का जो स्तर होता है, लेयर होता है, कोई पौधा जो होता है उस पौधे में आप देखिए कि नीचे जो इसकी जड़ें होती हैं, इन जड़ों के नीचे भूमिगत जल होता है। यह भूमिगत जो जल है, पानी जो है, ये क्या होता है, जाइलम टिश्यू के माध्यम से, जो जाइलम ऊतक होते हैं, आपने पढ़ा होगा इसमें जाइलम के विषय में। तो जाइलम वाहिकाएं जो होती हैं और उसमें वाहिनियां जो होती हैं, वह जमीन के अंदर से जो जल है और जल के साथ कुछ मात्रा में जो है जमीन में उपस्थित जो हमारे खनिज हैं, इन खनिजों को जाइलम टिश्यू जो है पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने का काम करते हैं। प्रत्येक भाग तक, वो चाहे आपका स्टेम यानी कि तना हो, लीफ यानी कि पत्ती हो, चाहे रूट हो खुद, प्रत्येक भाग में जो है जल को पहुंचाने का काम करते हैं। तो कौन सा जल महत्वपूर्ण है, वह है हमारा भूमिगत जल। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी। आइए तीसरी बात इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं। तीसरी जो बात आती है सबसे महत्वपूर्ण, वह है हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड हम सब जानते हैं कि ये वातावरण में ही विद्यमान होती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी पर जो है वायुमंडल में यह जो है 0.03% अवेलेबल है। 0.03% जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड वायु में है, इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में करते हैं।
इसलिए कहा भी गया है, आपने देखा होगा, एक संदेश भी यहाँ से मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि यदि हमें वातावरण की CO2 को नियंत्रित रखना है, कम तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इसका जो लेवल है वो यही है। अगर इसको हमें नियंत्रित रखना है, इसको और नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इसके विनाशकारी प्रभाव भी जानते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाने पड़ेंगे, यानी हमें वृक्षारोपण करना पड़ेगा। मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने जन्म दिवस पर, शुभ अवसर पर वृक्षारोपण अवश्य करें। एक जन्म दिवस पर एक वृक्ष अवश्य लगाएं। तो यदि ज़्यादा मात्रा में वृक्ष होंगे तो स्वाभाविक रूप से वो है जो है विक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 का उपयोग करेंगे, तो वातावरण में CO2 संतुलित बनी भी रहेगी। तो कच्चे पदार्थ के रूप में CO2 का जो है उपयोग ये कर लेते हैं। अब आप दिमाग में सोचिए, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल के अंदर विकसित होते हैं, उन्हें वहां कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलती होगी, क्योंकि भाई वो भी तो अपना भोजन बनाते होंगे। तो देखिए, जल के अंदर जो है चूना पत्थर होता है, बहुत मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। तो उस चूने पत्थर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चूने पत्थर में जो कार्बन है, उस कार्बन और पानी में क्या है, ऑक्सीजन, तो उस कार्बन और ऑक्सीजन का उपयोग करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड वहां से वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, खींच लेते हैं, और उस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके जलीय पौधे क्या करते हैं, अपने लिए कार्बन डाइऑक्साइड का इंतजाम कर लेते हैं। इसके बाद आता है पर्णहरिम। पर्णहरिम 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 से तात्पर्य है यानी कि क्लोरोफिल। तो यह क्लोरोफिल किस प्रकार से होता है, तो जो पर्णहरिम या क्लोरोफिल जो होता है, तो आप देख रहे होंगे कि पत्तियों में जो है हरा भाग हमें दिखाई देता है, यानी पौधे की जो पत्ती होती है उस पत्ती में हमें हरा भाग दिखाई देता है, हरा भाग पत्ती में दिखाई देता है। तो वास्तव में जो हरा भाग पत्ती में दिखाई देता है वह पर्णहरिम ही है, क्लोरोफिल के कारण ही है। प्यारे मित्रों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि पत्ती हरे रंग की अधिकांश पाई जाती है, सही बात है, लेकिन कुछ ऐसे सजावटी पौधे भी होते हैं, आपने देखे होंगे, जिनके पत्तियों का रंग हरा नहीं होता है। तो यह किस कारण से होता है, मैं आपको बता दूं कि उसका जो मुख्य कारण है, क्योंकि क्लोरोफिल जो हमारा होता है, जो क्लोरोफिल होता है यह हमारा 4 प्रकार का होता है। उच्च कक्षाओं में आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल बी, साथ में जो है जैंथोफिल, जैंथोफिल और कैरोटिन। ये हमारा 4 प्रकार का जो है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो जिनमें क्लोरोफिल ए और बी होता है वो ऐसे अधिकांश होते हैं, अधिकांश यानी कि लगभग बहुत बड़ा परसेंटेज भाग है जो हरे पौधे में पत्तियां हरी ही होती हैं, उनमें तो हमारा क्लोरोफिल ए और बी होता है, यानी हरी पत्तियां जो हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के कारण होती हैं। जबकि दूसरा जो है जैंथोफिल, जैंथोफिल जिसमें पाया जाता है, ऐसे पौधों की पत्तियां जो है वो हमारी संतरा रंग की होती हैं, यानी ऑरेंज टाइप की होती हैं। और जो कैरोटिन जिनमें होता है तो उनकी पत्तियां जो है रेड कलर की होती हैं, लाल जैसी कुछ होती हैं। तो पत्तियों का जो हरा रंग हमें दिखाई देता है वो इसके कारण, उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन अगर हम फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखें तो उसका दूसरा एक महत्वपूर्ण कारक है, वो हमें पत्तियों का जो हरा रंग दिखाई देता है वह प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। यह भी इसका एक मूल कारण है। यानी कि हरी जो पत्ती होती है वह केवल प्रकाश के 7 रंगों में हरे रंग को अवशोषित कर लेती है, शेष रंगों को जो है वह रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित कर देती है, जिसके कारण हमें पत्ती का रंग हरा दिखाई देता है। तो क्लोरोफिल भी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर्णहरिम जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है पानी,
कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और पर्णहरिम, ये सब जो है रॉ मटेरियल होता है, कच्चा पदार्थ होता है। यही सब कच्चा पदार्थ आपस में मिलकर के रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। उस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है क्या बनता है, हरे पौधे अपना भोजन जो है सरलता से बना लेते हैं। सूत्र मैं आपको बता ही चुका हूं पूर्व में। प्रकाश संश्लेषण से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हमारे साइंटिस्टों ने दी हैं, जिसमें अरस्तु ने अपनी एक परिभाषा दी है। अरस्तु ने क्या बताया है? अरस्तु ने बताया है कि पौधे जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। क्या बताया इन्होंने? पौधे जड़ों से भोजन प्राप्त करते हैं। साथ में स्टीफन हेल्स ने बताया कि पत्तियां वायु लेकर प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाती हैं। देखिए बात सब है, मिला जुला की बात वही हो रही है। स्टीफन हेल्स इसने बताया कि पत्तियां जो है क्या करती हैं? वायु लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। अरस्तु ने बताया कि पौधे जड़ों से भोजन बनाते हैं। इसके साथ जो है जीसेप प्रिस्टिले ने बताया कि हरे पौधे दूषित वायु को शुद्ध करते हैं। यह भी प्रकाश संश्लेषण से ही संबंधित है। रॉबर्ट मेयर ने बताया कि सौर ऊर्जा प्रकाश के बाद रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, यानी सूर्य की ऊर्जा जो है वह रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो है रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ब्लैकमैन ने भी जो है इसके संबंध में अपनी एक परिभाषा बताई है कि प्रकाश संश्लेषण जीव रासायनिक यानी कि जैव रासायनिक एक प्रकार से अभिक्रिया है। तो इस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया का सूत्र क्या है, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से कच्चे पदार्थ भाग लेते हैं, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ सामान्य सी छोटी सी कुछ परिभाषाएं जो हमारे वैज्ञानिकों ने दी हैं, इसका हमने सबने अवलोकन किया। अगले कालांश में हम सब जब उपस्थित होंगे तो जुड़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो जैव रासायनिक क्रिया है वह किस प्रकार से संपन्न होती है, उसमें जो उत्पाद है वह किस प्रकार से बनता है, जो जल का ऑक्सीकरण है वो किस प्रकार से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से होता है। इतनी जानकारी जो है के साथ साथ हम प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उन कारकों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी मिलते हैं। और हाँ, यदि फिर मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सबसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपना आत्मबल प्रदान करें, ताकि हम जो है निरंतर यूट्यूब के माध्यम से आप सभी बच्चों की सेवा करते रहें। तो मिलते हैं, धन्यवाद।